हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, क्या आप भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो अमेरिका का? अगर जा रहे हो तो आपको एक बात का पता होगा कि आपका इंटरव्यू मस्ट होगा, और आपको ये नहीं पता होगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 5 कॉमन क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा जब तुम इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जाओगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 कॉमन सवालों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये 5 सवालों के बारे में जान लिया तो दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है वो फेल नहीं होगा और आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही सवाल वो पूछेंगे आपसे कॉन्फिडेंटली। ये 5 सवाल तो वो कॉमन पूछते ही पूछते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। जो भी आपकी प्रोफाइल आपका एजेंट वहाँ पर सबमिट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर सवाल नहीं देना है। तो आइए जान लेते हैं इन 5 सवालों के बारे में। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने फ़ोन पे ही तुम्हें बताऊंगा ये 5 सवालों के जवाब। दोस्तों, पहले होगा इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो दोस्तों देखो, पहला सवाल ये है, वो यूएसए जो ऑफिसर होगा जब तुम वहाँ पर जाओगे तो वो पहला सवाल ये पूछेगा आपसे, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो ये पूछेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिटिंग द यूएसए। मतलब वो ये पूछेगा कि तुम्हारा मेन मकसद क्या है यूएसए में जाने का। तो दोस्तों, आपको ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहना, अगर तुम्हारा पर्पस है वहाँ पर किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाने के लिए, या फिर तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, जब आप बिजनेस ट्रिप के लिए वहाँ जा रहे हो, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा और उन्हें आपको सही डेट बतानी पड़ेगी कि मैं क्या नाम लेते हैं कि मैं इस मकसद पे वहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्लियरली। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आप घूमने के लिए ही बताइए, और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप मिलने के लिए ही बताइए, आप सच बोलिए वहाँ पर। ठीक है, ये पहला सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा सवाल वो ये पूछेंगे, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन द यूएसए। मतलब कि आपका वहाँ कितने दिन रुकने का इरादा है। तो दोस्तों आपको सही जवाब देना है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना है। आप वहाँ कह सकते हो कि हमें वहाँ पर 15 दिन से, या 15 दिन, आई एम स्टेइंग देयर 15 दिन, 15 डेज़ तुम कह सकते हो कि मुझे वहाँ पर 15 दिन के लिए रहना है, और वहाँ पे इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक रहना है। मतलब जैसे 10 तारीख से 20 तारीख तक रहना है और इस जगह पे रहना है। ठीक है, आप क्लियरली आपको ये जवाब देना है वहाँ पर। मतलब दे विल आस्क यू, ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन वो पूछेंगे, हु विल फाइनेंस योर ट्रिप। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे जो खर्चे हैं वहाँ जाने के कौन मैनेज करेगा। मतलब तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि तुम कह सकते हो कि मेरे जितने, आई विल मैनेज माई ओन एक्सपेंस। तुम ये कह सकते हो कि मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगा, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इतना पैसा मेरी बैंक में पड़ा है, आप चेक कर सकते हो। ये दिखाना पड़ेगा प्रूफ। ठीक है, ये तुम्हें सेटिस्फेक्शन उसको ऑफिसर को देना पड़ेगा। ठीक है। और दोस्तों जो अपना चौथा सवाल होगा वो ये है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन द यूएसए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यूएसए में रहता है या कोई फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर तुम्हारा। तो तुम्हें वहाँ पर कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, वहाँ पर मेरा, तुम अगर तुम्हारा वहाँ पर कोई नहीं है तो तुम वैसा ही सवाल का जवाब दोगे। अगर तुम्हारा वहाँ पे कोई है तो दोस्तों फिर तुम वहाँ पे उसके प्रूफ भी दिखाने पड़ेंगे। जैसे तुम कहोगे मेरा ब्रदर वहाँ पर रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्रदर यूएसए में किस जगह पे रहता है। अगर न्यूयॉर्क में रहता है तो न्यूयॉर्क का एड्रेस किस जगह का में रहता है उसका एड्रेस देना पड़ेगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा उस प्रोफाइल में, बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल से मिलने जा रहे हो उसका भी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चौथा सवाल था। और जो पाँचवा सवाल है, जो हमारा लास्ट सवाल है, वो है व्हाट डू यू डू फॉर द लीविंग। मतलब कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे यूएसए से, जब वापस आओगे, जब तुम ऑफिस में जाकर, वो पहले यही पाँचवा सवाल ये आपसे पूछेंगे कि क्या तुम वापस आने का प्रूफ क्या है तुम्हारा, वहाँ से जब तुम रिटर्न होगे कि नहीं होगे। बहुत से चले जाते हैं ना यूएस से, वापस नहीं आते, तो वो आपका बिजनेस पर्पस देखेंगे यहाँ पर इंडिया में। जैसे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो वो कहेंगे कि कोई आपका यहाँ पे बिजनेस है जिसके अकॉर्डिंग तुम वापस आओ और दोबारा यहाँ पर आकर काम करो, तो आपको वो शो करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बुटीक चलाते हो या कोई सैलून चलाते हो तो दोस्तों वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। तो दोस्तों फिर आपके ये 5 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, ये 5 सवाल तो वो कॉमन आपसे पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 5 सवाल कौन कौन से बताए हैं जो मैंने आपको। ठीक है,
पहला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिटिंग द यूएसए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका मेन मकसद क्या है यूएसए में। ठीक है, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन द यूएसए, मतलब कि आपका कितने दिन रुकने का वहाँ इरादा है। ठीक है, और जो तीसरा सवाल है हमारा हु विल फाइनेंस योर ट्रिप, मतलब तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये होगा। और जो चौथा सवाल था दोस्तों, डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड्स इन द यूएसए, तुम्हें ये बताना है कि क्या तुम्हारा कोई वहाँ पर फ्रेंड सर्कल है या कोई रिलेटिव है। चौथा सवाल ये था। और जो पांचवा सवाल है व्हाट डू यू डू फॉर द लिविंग, मतलब वापस आने के लिए तुम्हारा कौन सा ऐसा बिजनेस है दोस्तों वहाँ पर घर इंडिया में जहाँ से तुम जा रहे हो, ये दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको टिप दे देता हूँ छोटी सी, मतलब कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंट रहना है और सच बोलना है अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपके जो एजेंट ने प्रोफाइल लगाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सही जवाब देने हैं। जो उन्होंने लिखा होता है उसमें लिखे होते हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो दोस्तों जो 5 मेन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखो, कॉन्फिडेंटली से फेस टू फेस जवाब देना है, कोई भी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जवाब दोगे तो दोस्तों आपका वीज़ा आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 5 क्वेश्चन तो आप लिख लेना, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। और अगर आपका कोई सवाल है, सवाल पूछना चाहते हो हमसे तो हमें कमेंट कीजिए और हम आपका रिप्लाई भी करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।